नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू। अल्फा और वैल्यू ऑफ ट्रांजिस्टर चेंज बाय 0.5% फ्रॉम इट्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ 0.9, द परसेंट चेंज इन बीटा विल बी। अब बीटा में परसेंट चेंज पूछ रहा है कितना होगा, तो ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया था जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ डायोड जो होगा अपना डायरेक्ट निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। एक काम करो, डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर। एक तो फॉर्मूला बताया था मैंने बीटा वाला, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इस पे रख के चेक कर लो, सॉल्व करके देखो क्या हो रहा है, सॉल्व करके देखो क्या होगा, कितने परसेंट से चेंज होगी, सॉल्व करके चेक करो, है ना। जो भी आए इसका 0.5% कर देना, जो भी आए उसका 0.5% कर देना और देख लेना कि कितने परसेंट से चेंज हो रही है वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो जल्दी से सॉल्व कर लेना इसको। तो सॉल्व करोगे लगभग 5% के आसपास आएगा, है ना इसका आंसर। ये फॉर्मूला है, रख के सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है इनपुट सिग्नल 20 माइक्रो से 40 माइक्रो, आउटपुट सिग्नल 0.5 मिली एम्पियर से 1.5 मिली एम्पियर। तो बोल रहा है बीटा एसी क्या होगा, है ना। अब ये आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको कैलकुलेट करना है, जल्दी से निकालो इसका क्या होगा फॉर्मूला। बीटा एसी क्या होता है, बीटा होता क्या है, बीटा होता है आई सी अपॉन आई बी, कॉमन अमीटर कैरेक्टरिस्टिक है ये, आई सी अपॉन आई बी। अब आईसी यहाँ पर आपको देख लो कितना चेंज दे रहा है, आईसी दे रहा है आपका 20 से, बेसिकली आपका इनपुट सिग्नल जो है 20 से 40 और आउटपुट जो है 0.5 से 1.5, है ना, मिली, और ये माइक्रो है। तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5 10⁻³ और नीचे वाला हो जाएगा 40 माइनस 20 अपॉन 10⁻⁶, है ना। अब इसको आप सॉल्व करो और देखो जल्दी से क्या आएगा। ऊपर बचेगा कितना 1, नीचे बचेगा 20, 1/20 और सॉल्व कर लो, ऊपर आएगा 10⁻³ बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा 20, है ना। 1000/20 ये आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली इफेक्ट ऑफ बायपोलर ट्रांजिस्टर इज कॉज्ड बाय। अर्ली इफेक्ट क्यों होता है, मैंने आपको बताया था अर्ली इफेक्ट का कारण क्या है। कलेक्टर जो आपका VCB है उसको हम वेरी करवाते हैं, कलेक्टर बेस जो आपका क्या होता है, रिवर्स बायसिंग होती है ना। डी आंसर हो जाएगा इसका। तो ये तो आपने पढ़ा ही है कि बीजेटी इज कॉज्ड बाय अप्लाइंग लार्ज कलेक्टर बेस रिवर्स बायस वोल्टेज, है ना। उससे क्या होता है, आपका बेस विद मॉड्यूलेशन होता है। नेक्स्ट है बीजेटी ऑपरेट एज स्विच। अब ये मैंने आपको बताया था कि स्विच की तरह कब ऑपरेट कर सकते हो, है ना। हाँ, पहला है कि एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है विथ नो सिग्नल कंडीशन, फिर बोल रहा है अंडर स्मॉल सिग्नल कंडीशन, फिर है लार्ज सिग्नल कंडीशन। चलो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। बीजीटी मैंने आपको दो ही केस में बताया था एज अ स्विच वर्क करता है, एक है कट ऑफ में, है ना, वो ऑफ की तरह वर्क करता है, दूसरा है सैचुरेशन में, वो ऑन स्विच की तरह वर्क करता है। ये मैंने आपको लिखाया था।
ये मैंने आपको लिखाया था कि कट ऑफ में वो ऑफ की तरह वर्क करता है, सैचुरेशन में ऑन की तरह वर्क करता है। तो इसका आंसर जो हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए डी ऑप्शन, अंडर लार्ज सिग्नल कंडीशन। या तो दोनों ही रिवर्स बायस हो या दोनों ही क्या हो, फॉरवर्ड बायस हो, तभी वो एज अ स्विच वर्क कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनपीएन ट्रांजिस्टर इज प्रेफर ओवर पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो मोबिलिटी होती है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की हायर होती है, इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं। मैंने लिख लिख के 3 बार बोला था कि ये लाइन आ सकती है एग्जाम में, और ये ही आपको पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। पहला है कि एमीटर डायोड फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर डायोड इज रिवर्स बायस। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, पहला है कि अमीटर डायोड जो है फॉरवर्ड बायस रहेगा और जो कलेक्टर डायोड है वो रिवर्स बायस रहेगा। एक्टिव रीजन हो गया ये, है ना। फिर बोल रहा है एमीटर हैज मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फिर बोल रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड इनटू बेस पास थ्रू कलेक्टर। फिर बोल रहा है डिप्लेशन लेयर अराउंड जंक्शन J1 एंड J2 ऑफ BJT आर वाइडन। डिप्लेशन लेयर बोल रहा है J1 और J2 के बीच में काफी चौड़ी होती है। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर, है ना। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, लेस होती है J1 और J2 के बीच में, आपने देखा ही है। ये आपका होता है इस तरह से, ये होता है आपका इस तरह से, अमीटर बेस और कलेक्टर। तो अमीटर सबसे ज्यादा, देन कलेक्टर सबसे ज्यादा, कलेक्टर उससे कम, देन सबसे कम कौन होता है, बेस होता है। तो फोर्थ वाला तो बिल्कुल चला जाएगा, फोर्थ चला जाएगा तो एक ही ऑप्शन बचता है डी ऑप्शन, 1 2 एंड 3 इस करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट, वन ऑफ द मैकेनिज्म बाय विच ट्रांजिस्टर यूजफुलनेस में बी टर्मिनेटेड एज कलेक्टर वोल्टेज इंक्रीज, इट इज कॉल्ड पंच थ्रू। ये भी मैंने आपको लिखा है कि पंच थ्रू क्या होता है ना। तो पहला वाला यहां पर क्या है, ट्रू है। दूसरा है पंच थ्रू रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज विद द कलेक्टर जंक्शन ट्रांजिस्टर रीजन इंक्रीज कलेक्टर जंक्शन वोल्टेज, बिल्कुल दोनों ही ट्रू है। ये मैंने अर्ली इफेक्ट में आपको पढ़ाया था पंच थ्रू की कंडीशन क्या होती है ना। अर्ली इफेक्ट में मैंने आपको पंच थ्रू पढ़ाया था, और ध्यान रखिएगा पंच थ्रू को रीच थ्रू भी कहते हैं, है ना। इफेक्टिव बेस विथ ऑफ ट्रांजिस्टर क्या हो जाए, जीरो हो जाए जब, है ना, जब जीरो हो जाए इफेक्टिव बेस विथ ऑफ ट्रांजिस्टर, तो बेसिकली क्या होता है, वो पंच थ्रू की कंडीशन रीच थ्रू की कंडीशन में आ जाता है, और आपका जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जल जाएगा आपका सर्किट अगर बेस रीजन जीरो हो जाती है। पंच थ्रू उसको कहते हैं। नेक्स्ट है लीकेज करंट ऑफ एन ट्रांजिस्टर टू दी फ्लो ऑफ। अब लीकेज करंट आपको मैंने यहाँ पे 3 बताई थी, जो लीकेज करंट है आपको मैंने 3 लीकेज करंट के बारे में डिस्कस कराया था, है ना। और यहां पर पूछ रहा है किस कारण होती है, तो जाहिर सी बात है होल फॉर्म दी कलेक्टर ऑफ बेस, है ना, होल्स के कारण होगी। एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात है तो बेस में जो होल है उनके कारण। ठीक है, नेक्स्ट है अर्ली इफेक्ट क्या होता है। अब मैंने इसको अच्छे से आपको समझाया है तो मुझे लगता नहीं इसको आपको बताना पड़ेगा। अब देखो पहला है कि इंक्रीज मैग्नेट ऑफ कलेक्टर, इंक्रीज स्पेस चार्ज विद द इनपुट ऑफ जंक्शन, बिल्कुल रॉन्ग है। फिर बोल रहा है इंक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ मीटर बेस जंक्शन, बिल्कुल रॉन्ग है। इंक्रीज इन कलेक्टर वोल्टेज, इंक्रीज इन स्पेस चार्ज विद ऑफ द आउटपुट, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। फिर बोल रहा है डिक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड, बिल्कुल रॉन्ग है ना, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ट्रांजिस्टर बेस करंट एंड कलेक्टर करंट आर 60 एंड 1.75, द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। तो अल्फा के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, क्या होता है अल्फा, अल्फा क्या होता है बेसिकली, या फिर मैं मुझे दे क्या रखा है पहले वो देखो, करंट बेस करंट दे रखी है और कलेक्टर करंट दे रखी है, जहां से बीटा निकाल सकते हो, है ना, IC अपॉन IB, बीटा निकल आएगा। बीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये हो जाएगा IC अपॉन IB, ये हो जाएगा 1.75 10⁻³ अपॉन 60 इंटू 10⁻⁶। तो डेसिमल हटा दो, 175 अपॉन 60, और ये हो जाएगा 10⁻⁶, ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाय 100, है ना। 25 से काटना हो 25 से काट दो, और यहाँ पर देखोगे तो ये जाहिर सी बात है 3 1 2 3 0 यहाँ से कट गए और 3 ये कट गए, तो ये पूरा खत्म हो गया। अब डिवाइड कर दो 6 से डायरेक्ट, है ना, 6 दूनी 12,
6 दूनी 12, लगभग आप सॉल्व करोगे बचेगा कितना, 9 बार लगभग जाएगा, है ना, 29 के आसपास आएगा। आप देखिए यहाँ पर, है ना, 29, 6 दूनी 12, बचेगा कितना, बचेगा आपका 5, और सॉल्व करोगे तो लगभग 9 टाइम्स ही जाएगा, है ना, 29 के आसपास आएगा लगभग। लगभग में मैं बोल रहा हूं, अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो अल्फा यहां से निकाल लो, अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये होता है फॉर्मूला। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये हो गया 29 अपॉन 1 प्लस 29। सॉल्व करके देख लो, आपका ये आएगा 29 अपॉन 30, जो कि आपको देगा 0.967 के आसपास। तो बी ऑप्शन यहाँ पे टिक कर सकते हैं, जो कि सही हो जाएगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द मीटर करंट गेन, बीटा दे रखा है, बेस करंट दे रखी है, बोल रहा है ट्रांजिस्टर बायस इन फॉरवर्ड एक्टिव मोड, कलेक्टर अमीटर करंट विल बी। अब जाहिर सी बात है, आईसी आपको पता ही है, आईसी क्या होता है, बीटा आईबी होता है, और बीटा की वैल्यू 150, और ये हो गया 15 इंटू 10⁻⁶, तो हो जाएगा 15/225, और ये हो जाएगा 10⁻⁵, और जीरो कर दें तो 2.25 मिली एम्पियर आपका ये हो गया, 2.25 मिली एम्पियर। तो ये दो ऑप्शन वैसे ही कट गए। उसके बाद इसमें कितना ऐड कर दें, है ना, 2.25 प्लस 0.15 ऐड कर दोगे तो आई आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कितना, 2.40 के आसपास, इतना ही होगा, चेक कर लो। आईसी तो यही आ गया, 1.15 ऐड कर दो बस इसमें, है ना, तो 2.5 के आसपास ही आएगा ये। हाँ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देख लो, हाँ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चेक कर लो जल्दी से। 2. ये वाला हो जाएगा, जाहिर सी बात है ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 2.40 आना चाहिए लगभग, आईसी प्लस आईबी हम करेंगे अगर, तो है ना। हाँ ठीक है, लगभग की बात कर रहा हूं मैं, लगभग की। ये माइक्रो है, मिली में है ना, ये इस तरह से ऐड होगा, सॉरी, ये होगा ये इस तरह से, है ना, तो लगभग 2.3 के आसपास ही आएगा, है ना, चेक कर लेना जो भी आए, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन इफेक्टिव बेस विथ ड्यू टू इंक्रीज इन द वोल्टेज, अर्ली इफेक्ट कहलाता है, सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, तो ये